है। आज के इस वीडियो में हम क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड इस कंपनी के आईपीओ की बात करेंगे। अभी जो दोनों आईपीओ खुले हुए हैं उनकी कोई खास ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, पर इस आईपीओ में हमें अच्छी खासी डिमांड अभी से देखने को मिल रही है, जबकि यह आईपीओ 14 फरवरी से खुलने वाला है। इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, सेकंड नंबर पे आईपीओ की सभी डिटेल्स को देखेंगे, इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रही है वो भी देखेंगे, और फाइनली क्या इस आईपीओ में लिस्टिंग पे कुछ पैसा बनेगा या नहीं, और ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है, इन सारी चीजों की बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सभी मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ के साथ साथ सभी अपकमिंग आईपीओ के लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले कंपनी के बारे में और उसके बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं। तो इस कंपनी की शुरुआत 2001 से होते हुए दिखी है, यानी पिछले 20 साल से भी ज्यादा से ये कंपनी काम कर रही है, और ये कंपनी एनर्जी ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाने में और पावर टेक्नोलॉजी बनाने में काम करती है। सिंपल शब्दों में कहे तो पावर सप्लाई के जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो ये सब कंपनी बनाती है। खूब ज्यादा हेवी पावर सप्लाई करने के लिए जो भी इक्विपमेंट लगते हैं वो ये सब कंपनी बनाती है। रिएक्टर्स वगैरह हो गया, ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, इसके अलावा कुछ बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में पावर सप्लाई होती है, ये सब चीजें ये कंपनी बनाती है। और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको भी ये कंपनी पावर के तौर पे सप्लाई करने का काम करती है। 31 मार्च 2024 के हिसाब से इस कंपनी के पास पावर इंडस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के 210 से भी ज्यादा कस्टमर्स है, जिसमें से कुछ कंपनियां तो फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से भी एक है। तो इस कंपनी के पास बहुत ही अच्छा खासा कस्टमर बेस है। अब इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देख लेते हैं। इस आईपीओ का टोटल साइज 860 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें से 225 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। ये पैसा सीधे कंपनी की ग्रोथ में इस्तेमाल होगा। बाकी का जो अमाउंट है यानी 634 करोड़ रुपए, ये यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। प्रमोटर यहाँ पर ये स्टेक बेच रहे हैं। ये आईपीओ 14 फरवरी से 18 फरवरी तक खुला रहेगा। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए पर शेयर की है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 401 रुपए से 425 रुपए रखा गया है। 19 फरवरी को इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 20 फरवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा, और इसकी लिस्टिंग 21 फरवरी को होते हुए दिख जाएगी। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए एक लॉट में 26 शेयर्स रखा गया है, यानी कि मिनिमम रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट के लिए 11,050 रुपए ही अप्लाई करना रहेगा। जनरली हमको आदत है 15,000 या 13-14,000 के आसपास का अमाउंट होता है मिनिमम रिटेल कैटेगरी में, पर इस आईपीओ में आपको रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 11,000 रुपए ही लगाने हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी फायदा हो जाएगा कि आपके पास अगर 15,000 नहीं है तो आप सिर्फ 11,000 रुपए से भी इस आईपीओ में मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी के लिए इस आईपीओ में सिर्फ 10% का ही रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में 77,710 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलने वाला है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2,045 लोगों को ही इसका अलॉटमेंट मिलेगा, और बिग एचएनआई कैटेगरी में 4,090 लोगों को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो 2022 से 2024 तक हर साल इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 25 से 30% की दर से ये बढ़ रहा है। 2022 में कंपनी ने 212 करोड़ का रेवेन्यू किया था और 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। 2023 में कंपनी ने 274 करोड़ का रेवेन्यू किया और प्रॉफिट 40 करोड़ के लगभग रहा। 2024 में बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिला। 331 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और 55 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो अभी सिर्फ 6 महीने में कंपनी 183 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर चुकी है, और सिर्फ 6 महीने में ही इस साल 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी कर चुकी है। तो कंपनी के इस साल के फाइनेंशियल्स तो और भी ज्यादा अच्छे हैं। कर्जा की बात करें तो इस कंपनी पे 25 करोड़ का ही कर्जा है, काफी मिनिमम कर्जा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो वो 0.2 का निकल के आता है, जो कि काफी कम है। उसके सामने कंपनी के पास 150 करोड़ रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है। तो कर्जा इस कंपनी पे कोई चिंता का विषय नहीं है, और इसके फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं। आरओई आरओसी की बात करें तो आरओई 30% और आरओसी 20% के करीब देखने को मिल रहा है, और इसी भाव के हिसाब से कंपनी का जो वैल्यू बनेगा वो लगभग 3,300 करोड़ रुपए की ये कंपनी बनेगी, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी। इस कंपनी की तुलना इसकी पीयर कंपटीटर कंपनियों से करें तो इसकी कंपटीटर कंपनियों में हमें ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, हिताची एनर्जी और जीई टी&डी इंडिया का नाम देखने को मिलता है। बाकी सारी जो भी कंपनियां हैं वो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, लगभग 200 से 300 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। जबकि लिस्टिंग के बाद इस कंपनी का पी सिर्फ 33 का होगा, यानी पीयर के मुकाबले ये कंपनी काफी सस्ते वैल्यूएशन पे आते हुए दिख रही है। तो आईपीओ के आधे पैसे यानी लगभग 117 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी एक और कंपनी को खरीदने के लिए करने वाली है, जिसका नाम मेहरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स है। उसके लिए उसका इस्तेमाल करेगी, और बाकी का अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस यानी कंपनी चलाने और आईपीओ के एक्सपेंस में होगा। अगर अभी तक आपको सारी जानकारी बिल्कुल क्लियरली समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके हमें जरूर इंकरेज करें। अब इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। तो अभी हमारा मार्केट काफी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, बहुत ही डाउन ट्रेंड में हमारा मार्केट चलते हुए दिख रहा है। इसके कारण इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम उसमें भी तगड़ा क्रैश होते हुए दिख रहा है। 10 फरवरी के हिसाब से इस कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 9% का है।
पर जब ये आईपीओ शुरू हुआ था तो लगभग इसकी डिमांड 20 से 30% बता रही थी, पर खराब मार्केट को देखते हुए इसका जीएमपी लगातार नीचे जा रहा है।